आज का जो हमारा मुद्दा है वो कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित है। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है? तो सोचने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब इस ओर क्या कदम उठाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं देशम मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज का जो हमारा मुद्दा है वो कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित है। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, और अगर देगी तो ये किसको प्रभावित करेगी, और साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार इस ओर क्या प्रबंध करेगी, या सरकार पहले की तरह पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगी। सारे मुद्दों पर बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। एजुकेशन से लेकर पर्यावरण तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, मीडिया से लेकर महिलाओं तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो मुद्दे की बात में। भारत में पिछले 1.5 साल में अब तक 2 लहरें आ चुकी हैं, जिन्होंने देश को तितर बितर करके रख दिया है। ये दूसरी लहर का ही कहर था जिसने अब तक लाखों लोगों की जान ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो गत दिनों में देश में कोरोना महामारी की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से हुई इन मौतों के बाद भारत दुनिया भर में ब्राजील और अमेरिका के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां 4 लाख से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। इस साल फरवरी के अंत में शुरू हुई दूसरी लहर के बाद से अब तक मई का महीना एक ऐसा महीना रहा जिसमें इस महामारी की वजह से सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 1 मई से 23 मई तक 95,390 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है, जो कि अब तक के कुल आंकड़ों का 31.41% है। भारत में अप्रैल और मई के महीनों में हुई मौतों के आंकड़ों के अनुसार यह अब तक हुई कुल मौत का करीब 46% है, जो भारत को कोरोना महामारी से प्रभावित देशों में सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाता है। अब हमारे पास सेकेंड वेव आई है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसका कारण ये है कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। पर मैं आपको बता दूं, पिछले 10 दिनों में ये पूरे देश में बहुत ज्यादा फैल गया है। बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, जिसकी वजह से ना बेड्स अवेलेबल है, ना दवाइयां अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है, और डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो गए हैं। तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी में भी एक प्रॉब्लम आ गई है। समय के साथ धीरे धीरे जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो पीक पर आती चली गई, और आखिरकार जून का अंतिम सप्ताह एक ऐसा सप्ताह रहा जिसमें कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित जो मरीज थे उनकी संख्या कम होती चली गई। भारत में कोविड-19 का संक्रमण मार्च में बढ़ना शुरू हुआ और इसमें काफी तेजी आती चली गई। 30 अप्रैल तक आते आते इसने रिकॉर्ड बना दिया और देश में एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आ गए। आगे के कुछ दिनों में संक्रमण के मामले गिरकर 3 मई को 3,60,000 पर पहुंच गए और अंदाजा लगाया गया कि भारत में कोविड का पीक खत्म हो चुका है। और देखते ही देखते जून तक आते आते कोरोना मरीजों की संख्या घटना शुरू हो गई और पॉजिटिविटी रेट घटकर 5% से भी कम हो गई, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा धीरे धीरे अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं, और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई,
दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि अनलॉकिंग की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है? जून महीने में भारत को कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलते दिख रही है, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंका भी जाहिर की गई है और अब एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच यानी 2 महीनों में कोविड-19 की तीसरी लहर भारत में दस्तक दे सकती है। उन्होंने कहा कि हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर से कोरोना नियमों का पालन करने में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पहली और दूसरी लहर में जो कुछ हुआ उससे जनता ने कुछ नहीं सीखा। फिर से भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें वी शुड वर्क फॉर द फैक्ट दैट देयर शुड बी नो अदर वेव, चाहे थर्ड वेव हो चाहे फोर्थ वेव हो। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर भारत में तीसरी लहर दस्तक दे जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अब नहीं आएगी। कुछ एक आध केस आएंगे और समय के साथ वो भी आना बंद हो जाएंगे। अमेरिका के एक डॉक्टर रवि गोडजे का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर प्रवेश नहीं करेगी। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कई उदाहरण भी पेश किए। मेरी उम्मीद ये थी कि हम टीकाकरण के रास्ते से जहाँ पहुँचे, जहाँ अभी पहुँच गए हैं, और मेरा खौफ ये था कि हम लोग डिसीज़ के रास्ते से जाएंगे। जो मुझे खौफ था वही हो गया, लेकिन अभी वो हो गया, वो हो चुका, वो अतीत में है। तो इतने केसेस आए थे इंडिया में, जब ये बड़े बड़े अमीर देश कहाँ से ढूंढ के वैक्सीन दे रहे थे, हमारे यहाँ डिसीज़ हो रहा था। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अभी निकल गए उससे। अभी इतना लोगों को कोविड हो चुका है कि मेरा ये मानना है कोई बचा ही नहीं है जिसको कोविड हो सकता है। और कोविड का प्रोटेक्शन तो काफ़ी टिकता है और काफ़ी दिन तक टिकता है और बहुत अच्छी तरह से टिकता है। तो इसके वजह से मैं अभी ठाम हूँ कि जुलाई 1 तक ये केसेस बहुत कम हो जाएंगे, थोड़े केसेस बाद में आएंगे, लेकिन लहर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात ये आती है कि यदि देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देती है तो इसमें सरकार क्या करेगी? क्या देश की जनता को पहली और दूसरी लहर की तरह ही वो सारी कमियां, स्वास्थ्य विभाग की कमियां कह लीजिए, बेड की कमी कह लीजिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी कह लीजिए, ये सहना पड़ेगा या देश की सरकार इस बार कुछ और ही रणनीति अपनाएगी? देश में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि नई लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहली लहर में कोरोना वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया, जबकि दूसरी लहर में युवकों पर खतरा बढ़ा। ऐसे में तीसरी लहर में कोरोना बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
के विजय राघवन ने कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करना अत्यंत आवश्यक है। तो सोचने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब इस ओर क्या कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को 10 जिलों के डीएम और फील्ड अफसरों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने युवाओं और बच्चों में कोरोना के संक्रमण को लेकर चिंता प्रकट की थी। उन्होंने कहा कि वो अपने अपने जिलों में युवाओं और बच्चों में कोविड-19 महामारी के आंकड़े जुटाए और उसी के अनुसार अनिवार्य कदम उठाए। उन्होंने इन आंकड़ों का नियमित तौर पर विश्लेषण कर रणनीति बनाने और उसमें जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद से ही पूरे देश में टीकाकरण का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। सबसे पहले 45 प्लस को टीका लगाया गया, फिर 18 से 44 और अब 18 साल तक के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही में दिल्ली सरकार के द्वारा भी कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर 5000 हेल्थ असिस्टेंट की एक विशाल टीम बनाई जा रही है, जो कि डॉक्टरों की सलाह पर काम करेगी। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का खुलासा किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन नर्सिंग असिस्टेंट को कई तरीके के काम जैसे पैरामेडिक, लाइफ सेविंग, फर्स्ट एड, होम केयर आदि कार्यों में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम सराहनीय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश की जनता ने पिछली 2 लहरों में मौत का तांडव देखा है। कहीं बेड्स की कमी थी तो कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की और कहीं तो हॉस्पिटल्स ने हाथ ही खड़े कर दिए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा इस बार कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक खबर उत्तराखंड से भी आ रही है, जहां पर एक रिटायर्ड कर्नल के द्वारा 600 सैनिकों की एक आर्मी बनाई जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कोरोना मरीजों की सहायता करना होगा। और ऐसे ही देश के कोने कोने से कई खुशी की खबरें भी सामने आ रही है, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जनता की इसमें क्या भूमिका होगी। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन देश की जनता को भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। उन्हें कोरोना नियमों का पूरा पालन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एवं एम्स के चीफ के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि यदि देश की जनता के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो देश में ऐसी कई और लहरें भी आ सकती है। जो जरूरी है कि लोग कोरोना के बेसिक नियमों का पालन करें, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 2 गज दूरी बनाए रखना। इन सभी नियमों का पालन करने पर ही कोरोना जैसी महामारी से निजात पाया जा सकता है। माना कि पिछली 2 लहरों में सरकार हमें पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकामयाब रही थी, या कहें तो कामयाब नहीं हो पाई थी। एक लेवल तक आकर जब कोरोना के ज़्यादा मरीज आने लग गए थे तो उसने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन क्या पूरी तरीके से सरकार पर दोष डालना सही है? क्या इसमें जनता की गलती नहीं है? अगर जनता कोरोना नियमों का पालन करती, लॉकडाउन में घर पर रहती, सभी प्रिकॉशंस का यूज़ करती, मास्क लगाती, सैनिटाइजर्स का यूज़ करती, तो क्या कोरोना की दूसरी लहर इतना तांडव मचा पाती? आपको क्या लगता है? अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही अधिक जानकारी और खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।